तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान ने मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ खोला सीमा पर मोर्चा। चीन ने भारत के खिलाफ सीमा पर तैनात किए फाइटर जेट, आधुनिक ड्रोन। भारत पर पाकिस्तान चीन मिलकर करना चाहते हैं हमला, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पठान फिल्म के विवाद पर शबाना आजमी ने शाहरुख खान का किया समर्थन, अन्य भक्तों को लगाई फटकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए नंगे पैर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता। कहा 2024 में हर हाल में राहुल गांधी बनेंगे भारत के पीएम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में अब मुस्लिम छात्रों को भी पढ़नी पड़ेगी भगवत गीता, केंद्र की मोदी सरकार ने किया है ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कानपुर में बोले अखिलेश यादव, कहा हमारे इरफान विधायक को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, आधे घंटे जेल के अंदर विधायक से की थी अखिलेश ने मुलाकात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में अजीब मामला आया सामने। एक महिला के 6 बेटों में 3 मुस्लिम 3 हिंदू। मुस्लिम बेटे मां का करेंगे 40वां, हिंदू बेटे करेंगे 13वीं। मामला पहुंचा पुलिस के सामने। क्या है पूरी खबर, सभी को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। चीन ने भारत के खिलाफ सीमा पर तैनात किए फाइटर जेट, भारत पर हमले की तैयारी में चीन, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने एक बार फिर से भारत पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने मोदी सरकार को झटका देते हुए चीन ने भारत के खिलाफ सीमा पर अपने फाइटर जेट और ड्रोन्स को तैनात कर दिया है, जिसका खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। जैसे ही यह खुलासा हुआ है उसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत चीन बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच बीते दिनों हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद चीन ने बॉर्डर के पास ड्रोन्स और फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। यह तैनाती चीन ने तिब्बती एयरबेस पर की है। इस इलाके से भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेज में इन ड्रोन्स और फाइटर जेट की तैनाती को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बता दें कि चीनी बॉर्डर पर विवाद बढ़ने के बाद से ही भारत फाइटर जेट लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन अब चीन ने भी अपनी ताकत में इजाफा किया और आधुनिक ड्रोन सहित फाइटर जेटों को भारत की सीमा में भारत के खिलाफ तैनात कर दिया, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार बुरी तरह से चीन पाकिस्तान को लेकर फंस गई और ये दोनों ही देश कभी भी भारत पर हमला कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पठान फिल्म के समर्थन में उतरी बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान के बेशरम रंग विवाद को लेकर देश भर में हल्ला मचा हुआ है। फिल्म जगत के साथ ही राजनीतिक जगत में भी इस विवाद को काफी भुनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिग्गज बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अब शाहरुख खान की पठान फिल्म का समर्थन करते हुए जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं उन पर बड़ा हमला बोला है। दिग्गज बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अमेरिकी फिल्म प्रणाली लागू करने की बात की है। इसके साथ ही दिग्गज एक्ट्रेस ने एक सिस्टम को अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। एक्ट्रेस का मानना है कि सेंसर बोर्ड को नहीं बल्कि फिल्म निर्माताओं को यह तय करना चाहिए कि फिल्म में किसी सीन को हटाने की जरूरत है या नहीं। एक्ट्रेस ने एक प्रोग्राम के दौरान रविवार को पठान फिल्म के विवाद के मद्देनजर ये बातें कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शाहरुख खान के समर्थन में लगातार पूरा बॉलीवुड उतरा हुआ है, लेकिन अंधभक्त फिर भी शाहरुख खान की फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए नंगे पैर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई कांग्रेसी कार्यकर्ता, 2024 को लेकर किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरा जोश और उत्साह दिखाया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व फरेंदा के विधायक और प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने किया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में अपार जन समर्थन मिल रहा है। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार से जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से त्रस्त आ चुकी है। 2024 में जीत के लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। इसी दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता था जिसने नंगे पैर भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया और कहा कि राहुल गांधी को वह हर कीमत पर 2024 में प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं और इसीलिए वह नंगे पैर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राहुल गांधी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एनसीईआरटी की पुस्तकों में छात्रों को पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने दी जानकारी। या दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों में अब श्रीमद् भगवत गीता को शामिल किया गया है। लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 6ठी और 7वीं कक्षा में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। वहीं आपको बता दें 11वीं और 12वीं कक्षा की सांस्कृतिक पुस्तकों में इसके श्लोकों को भी शामिल किया गया है।
है। भैया आपको बता दें कि अब सभी धर्मों के लोग, अगर जो व्यक्ति हिंदी पढ़ेगा, इंटर हाई स्कूल करेगा, उसको भगवत गीता हर कीमत पर पढ़नी होगी। तो केंद्र की मोदी सरकार ने किस तरह से भगवत गीता को मुस्लिम सहित अन्य लोगों पर जबरदस्ती थोपा है और केंद्र की मोदी सरकार ने इसकी जानकारी दी है। आपकी क्या राय है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तकों में भगवत गीता पढ़नी चाहिए या नहीं, या फिर भगवत गीता को जब केंद्र की मोदी सरकार ने शामिल किया तो सिख सहित मुसलमानों की कुरान शरीफ को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा मोदी सरकार ने नहीं किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश की आजादी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी वालों के घर से एक कुत्ता तक आजादी में नहीं मरा। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान कुर्बानी दी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया? आपने आपके घर में देश के लिए कुत्ता तक मरा है क्या? कोई बताए बीजेपी वालों या आरएसएस वालों ने कोई कुर्बानी देश की आज़ादी में दी, फिर भी ये लोग हम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि देश की आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने ही कराई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में अजीब मामला आया सामने। मुस्लिम बेटे करेंगे मां का 40वां, हिंदू 13वीं की तैयारी में जुटे 6 लोग के परिवार में 3 हिंदू 3 मुसलमान। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एक महिला के 4 बेटे, 2 हिंदू और 2 मुसलमान हैं। चौंकिए नहीं, ये हकीकत है। ऐसा बिहार के लखीसराय में मिला है। दरअसल आपको बता दें कि महिला ने पहले एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी, उससे उसके 2 बच्चे पैदा हुए, लेकिन जब मुस्लिम पति ने तलाक दे दिया तो महिला ने एक ब्राह्मण से शादी कर ली और इससे भी 2 बेटे हो गए। इस प्रकार ये 6 आदमी के परिवारों में 3 हिंदू और 3 मुसलमान एक साथ रह रहे थे। सभी अपने अपने तरीके से धर्म का पालन भी कर रहे थे, लेकिन बीते मंगलवार को महिला की मौत हो गई। इसके बाद जो लोग आज तक एक साथ रहते थे अब मां के अंतिम संस्कार के लिए आमने सामने आ गए हैं। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि जो मुस्लिम लड़के हैं उन्होंने मां का 40वां करने का ऐलान किया है और जो हिंदू बेटे हैं उन्होंने 13वीं करने की बात कही है और पुलिस ने इन दोनों को समझाया और अब ये दोनों ही धर्मों से इनका जो प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार से ये बड़ा मामला सामने आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाए आरोप, कहा हमारे विधायक को झूठे मुकदमे में फंसाकर भेजा गया जेल। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कानपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिला कारागार में बंद विधायक इरफान सोलंकी से आधे घंटे तक बात की। इसके बाद जेल के बाहर पत्रकारों से कहा कि विधायक इरफान को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। इरफान ने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन एक के बाद एक मुकदमा लादा जा रहा है जिससे वह बाहर ना आ पाए। ये साजिश है। पुलिस ने उनका फर्जी आधार कार्ड बनवाया। इसके साथ ही अखिलेश ने आंदोलन छेड़ने का भी मोदी और योगी सरकार के खिलाफ ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। कानपुर देहात में बलवंत सिंह की पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले में उन्होंने कहा कि प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए, बलवंत के परिवार को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अखिलेश यादव काफी आक्रामक मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी पर जयंत चौधरी ने की विवादित टिप्पणी। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। इस गाने की कई जगहों पर जमकर विरोध भी हो रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी बयान दिया था। तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक के बाद एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसका बीजेपी जबरदस्त विरोध कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा था कि मोदी जी अब कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने ऐसे कपड़े पहने हैं, लानत है। ये दरवाजों पर चिटकनी लगा के पता लग गया है कि अकेले में कैसी तस्वीर देखते हैं। जयंत चौधरी ने यह टिप्पणी मुजफ्फरनगर की एक जनसभा के संबोधित करने के दौरान की थी। उनकी इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने पलटवार किया, यानी उनका सीधा यही कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसी ही पिक्चर्स देखते हैं और बीजेपी वाले भी अकेले में ऐसी ही पिक्चर्स देखते हैं। तो शाहरुख खान का जो गाना है उसमें ऐसी पिक्चर्स हैं, तो इससे किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ कानून का राज है ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि जिसके पास पावर है वो इंसानों के कब्जे आम कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये प्रजातंत्र की भी हत्या हो रही है और गरीब इंसान की भी हत्याएं हो रही हैं। अगर उसके आम आदमी कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। अगर उनको संपैथी में, सहानुभूति में जो लोग उनके साथ उनके दुख में खड़े होने गए थे उनको उठा के नज़रबंद कर दिया। लेकिन जिस आदमी ने ये कत्ल करे वो आदमी खुला फिर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का कानून है।
हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है। अभी